নদী ধারা বুহাও জগত সারা বেদনা বিষাদ যাই মনর মূলকে আম সূরজ দিয় মা জালি অসরায় রাতি যাও পাহি অসরায় রাতি যাও পাহি। সমস্ত ভাইয়া পাক নমস্কার। পঙ্কজ ভাই নমস্তে। नमस्कार। भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमने पेज 26 और 27 के ऊपर कुछ एक आध पैराग्राफ कर लिया था। मैं इसको पेज 26 नंबर पेज जो 7 नंबर का बिंदु है वहां से फिर से पढ़ देता हूं। सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने अंदर है। संपूर्ण से एक पृथक सत्ता होने का यह भ्रम हमारे अंदर दो प्रवृत्तियां ले आता है कि हम संपूर्ण से, जो एक संपूर्ण सत्ता है जिसके हम की अंग हैं, जिससे पृथक होने का यह जो भ्रम है, इससे दो टेंडेंसीज पैदा हो जाती हैं, दो प्रवृत्तियां हमारे अंदर ले आता है। पिछली बार हम चर्चा करके गए थे तो इसमें हम दोबारा नहीं जाएंगे। पहली प्रवृत्ति की हमने बात कर ली थी, पर मैं इसको दोबारा कि फिर से पढ़ने से पिछली स्मृति आ जाए, इसलिए मैं पहली पढ़ रहा हूं। पहली प्रवृत्ति समग्र के साथ तादात्म्य स्थापित करने की अचेतन आवश्यकता से उत्पन्न होती है, परंतु व्यक्तित्व के भ्रम के कारण ही हर एक इस तादात्म्य का अर्थ अपने आप में ही लीन हो जाने से लगाता है। श्री अरविंद ने भी इस चीज की बात करी है कि जब आप समग्र से अलग हो जाते हो, परमात्मा से आप अलग इकाई बन जाते हो। श्री अरविंद ने सिंथेसिस में भी ये बात करी है और रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर जो योगिक साधन है उसके अंदर ये बात करी है कि इससे क्या है कि आप अपने आप को रियल अपनी आत्मा मानने की बजाय एक काम पुरुष पैदा हो जाता है। आपका एक बाहरी कामना में पुरुष पैदा हो जाता है जो अपने आप को रियल मान बैठता है। तो दो समस्याएं इससे उत्पन्न हो जाती है। आप बाहरी चीजों की कामना और उसकी पूर्ति के लग जाते हो। सारी चीज आप ये सोचते हो कि पूरा जगत आपको केंद्र करके पूरा चारों तरफ केंद्रित आपके चारों तरफ है। बात अपने आप में ठीक है, पर वो केंद्रीकरण आपकी अंतरात्मा का है, न कि बाहरी व्यक्तित्व का। पर परमात्मा से पृथक होने के कारण पहला ये भ्रम हो जाता है। और दूसरी अशुद्धि क्या आ जाती है, ये बात सिंथेसिस में श्री अरविंद ने बहुत सुंदर तरीके से समझाई है। दूसरी अशुद्धि इसके अंदर, पहली अशुद्धि तो ये हो गई कि आप सब चीजों को अपने लिए अप्रोप्रिएट करना चाहते हो, अपने तरीके से चाहते हो और अपने आप को क्या मानने लगते हो, बाहरी व्यक्तित्व मानने लगते हो। ये पहली अशुद्धि आ जाती है जब आप संपूर्ण से पृथक होते हो। तो दूसरी अशुद्धि, जो ये कामना में पुरुष है, आपका जो प्राण पुरुष है, ये और दूसरे भागों में प्रवेश करना शुरू कर देता है। तो जो नीचे वाला भाग है वो ऊपर वाले में प्रवेश कर जाता है। जैसे प्राण शक्ति के अंदर जड़ तत्व प्रवेश कर जाता है और मन के अंदर प्राण तत्व प्रवेश कर जाता है। इसीलिए माइंड से जहां हमको क्लियरली सोचना चाहिए, पर हमारा माइंड क्लियरली नहीं सोच पाता क्योंकि उसमें प्राण प्रवेश कर जाता है। तो प्रवेश करने से आप सारी चीज, विज्ञान इस समय क्या कर रहा है, सारा प्रयास शरीर को कैसे मैं सुख पहुंचा दूं, जबकि पशु भी इस चीज की चिंता नहीं करता। पर क्योंकि जड़ तत्व है, प्राण में प्रवेश कर जाता है, प्राण है मन के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये एक बड़ी समस्या का कारण है। तो ये दो अशुद्धियां इस चीज के कारण आ जाती हैं। तो पहली प्रवृत्ति
पहली प्रवृत्ति और वहां वो अशुद्धि बोलते हैं। समग्र के साथ तादात्म्य स्थापित करने की अचेतन आवश्यकता से उत्पन्न होती है, परंतु व्यक्तित्व के भ्रम के कारण हमको व्यक्तित्व का भ्रम हो जाता है। मैं अमुक व्यक्ति हूं, मेरे शरीर है, मेरे परिवार है, मेरे को इससे सुख बटोरना है, और वास्तव में आप जो हो एक अंतरात्मा हो जो यहाँ अभिव्यक्ति के अंदर आया है, वो भूल जाते हैं। तो ये भ्रम पैदा हो जाता है जब हम इससे विच्छिन्न होते हैं एक से। ये सबके अंदर है, ये कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति की बात नहीं है, क्रम विकास में सबके साथ ऐसा ही है। परंतु व्यक्तित्व के भ्रम के कारण ही हर एक इस तादात्म्य का अर्थ अपने आप में ही लीन हो जाने से लगाता है और कम या अधिक रूप में इस समग्र का केंद्र बन जाना चाहता है। आप ये चाहते हो कि सबके यही है कि बस धरती का बीच में ही हूं, मैं जगत को जैसा देख रहा हूं और कोई दूसरा देख नहीं रहा, मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं, या मेरे को ही इस जगत से जो मिल जाए वो मेरे को चाहिए। या मनुष्य जाति ये सोचती है कि बस सारे समुद्र हमारे हैं, उसकी मछलियां हमारी है, पशु पक्षी हमारे हैं, सारा वातावरण हमारा है, दूसरे ग्रह है वो भी हमारे, हम कुछ भी कर लें, हम निगल जाएं इसको। तो समग्र का केंद्र मैं हूं। व्यक्ति कहता है मैं हूं और मनुष्य जाति कहती है मैं हूं। इसके परिणाम स्वरूप अपनी बौद्धिक और शारीरिक शक्ति के अनुपात में हर एक व्यक्ति वह सब कुछ जिसके विषय में वह सचेतन होता है अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। आप पूरी चीज खींचने की ओर, पत्नी आपको दे दे बस, पत्नी ये देखती है पति से जितना चूस सकती हूँ उतना चूस लूं, और अपने बच्चों से जितना मैं ले सकती हूँ उतना ले लूं, मेरे बच्चे उसको दूर न जाए, वो आध्यात्मिकता में प्रवेश न कर जाए, कोई अच्छा काम न कर ले। भारतीय जो ये है, ये तो भयंकर रूप से आसक्त हैं, हर चीज अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, मैं निगल जाऊं इसको। तो इसलिए माँ कहती है कि बिल्ली या कुत्ते जो बच्चे देते हैं पहले प्रेम के वशीभूत उनको निगलने की उनमें प्रवृत्ति होती है, तो आप कहते हैं एक आध बच्चों को तो ये खा जाते हैं, अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है ताकि अपने व्यक्तित्व की निरंतर वृद्धि कर सके। सबको आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, पूरा जगत मानो आपकी ही कामना की पूर्ति का क्षेत्र हो, ये सहज प्रवृत्ति है, इसमें गलत सही की बात नहीं। ये क्रम विकास के कारण हम सब के अंदर ये अशुद्धि है, और हम अपना जो सच्चा व्यक्तित्व है, आप क्या हो, एक अंतरात्मा हो, वो भूल जाते हो, और आपकी प्राणिक सत्ता है उसको स्वयं मान बैठते हो। तो सारे जगत को अपने लिए खींचने का, इसलिए कहते एक जने की कामना भी पूरा विश्व पूर्ति नहीं कर सकता। आवश्यकताओं की तो सबकी पूर्ति हो सकती है, कामनाओं की एक व्यक्ति की भी पूर्ति नहीं हो सकती। यह एक ऐसी कामना, सभी कुछ के विषय में सचेतन होने की कामना का परिणाम है, जो अपने मूल रूप में तो उचित है, परंतु उसका तरीका अज्ञानपूर्ण है। मूल रूप में ठीक है, क्योंकि मूल रूप में इसलिए हम वास्तव में सच्ची सत्ता हैं, हम परमात्मा का एक सनातन अंश हैं, शाश्वत अंश हैं, इसलिए वो ही बन जाना। कोई भी चीज से जो सामान्यतः आध्यात्मिकता में कहा जाता है संतोष, ये शब्द अंतरात्मा के पास तो है नहीं। वो तो स्वयं खुद नहीं बन जाती, जब तक परमात्मा नहीं बन जाती तब तक संतोष कैसे कर सकती है, आप ये बताइए। एक लोहे को आप ये बताएंगे संतोष रखो और चुंबक के पास मत जाओ, या नदी को आप ये कह सकते हैं संतोष रखो और समुद्र के पास मत जाओ। तो वैसे ही आपके अंदर ये चीज है, उसकी गति तो है ठीक, पर ये बात लागू होती है अंतरात्मा के ऊपर। हम इसको लागू कर बैठते हैं अपनी प्राण पुरुष के ऊपर, आपकी बाहरी सत्ता के ऊपर, कि कितना भी भोजन कर लो, कितना भी सुख बटोर लो समाज से, परिवार से। औरत है वो आदमी से खींचने की कोशिश करती है, आदमी औरत से खींचने की कोशिश करता है, दोनों मिलके अपने बच्चों से खींचने की कोशिश करते हैं, बच्चे माँ बाप से, इनसे, उनसे, समाज से, सारे। अगर आपकी ये पूर्ति नहीं करते तो फिर बाद में आपके काम के नहीं है। स्त्री अगर पुरुष की पूर्ति नहीं करती तो कहते मेरे को इससे क्या मतलब, इसको छोड़ दो। तालमेल चलता रहता है इस तरीके से। तो ऐसी कामना का परिणाम है जो अपने मूल रूप में तो उचित है, परंतु उसका तरीका अज्ञानपूर्ण है।
और तब से लेके आज तक व्यक्ति ये चाह रहा है मैं सुख बटोर लूं, और माँ कह रही है तकलीफ में जाने का अचूक उपाय है। सुख की कामना करना इस पृथ्वी के ऊपर दुख का अचूक उपाय है, क्योंकि पृथ्वी बनी ही आपकी आत्मा के लिए है। सारी चीजें उसके तरीके से हो सकती है, आपके शरीर के तरीके से नहीं हो सकती, मन प्राण के तरीके से नहीं हो सकती। अंतरात्मा के विकास के लिए है हर चीज, क्योंकि समग्र के प्रति सचेतन होने का यदि कोई उपाय है भी तो निश्चय ही वह सभी कुछ को अपनी ओर खींचना तो नहीं हो सकता, जो कि मूर्खतापूर्ण और निष्फल होगा। वरन इसका उपाय है समग्र की चेतना के साथ अपनी चेतना का तादात्म्य कर देना। आप एक छोटे से व्यक्तित्व हो, उसका एक परमात्मा की चेतना के साथ, हमारे लिए उसका प्रतिरूप है माँ और श्री अरविंद, उनके प्रति अपने आप को खोलना, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। ये अपनी संभावनाओं को खोलना है, अपने आनंद को खोलना है। अपना एक छोटा सा व्यक्तित्व है, उसकी बजाय एक महान व्यक्तित्व बनना है। इसमें हम कोई चीज खो नहीं देंगे, ये तो प्राप्त करने का तरीका है, जो कि एक सर्वथा विपरीत मनोभाव और क्रिया की मांग करता है। ये बात हमने पिछली बार कर दी थी और ये बात मैंने इसको रिपीट कर दी। अब दूसरी प्रवृत्ति क्या है, जो कि वस्तुतः पहली का ही सामान्य परिणाम है। पहली प्रवृत्ति क्या है? सारी चीजों को अपने तरफ खींचना। ये जब आप एक से अनेक बन जाते हो, उसकी अशुद्धि, एक सहज अशुद्धि आ जाती है। कितना भी बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो भी ये चाहता मेरे को सिद्धि मिल जाए, मैं इससे मोक्ष प्राप्त कर लूं, मेरे को मिल जाए और जगत से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैंने इतनी मालाएं करी, इतनी मैंने आध्यात्मिक ये अनुशासन किया, अब मेरे को मिल जाना चाहिए। दुनिया कहीं भी जाओ भाड़ के अंदर, मेरे को क्या मतलब है। कुछ लोग ये कहते हैं जगत मिथ्या, उनको इससे मतलब नहीं है। कुछ कह रहे हैं हमको व्यक्तिगत मोक्ष की आवश्यकता है, हर व्यक्ति अपना अपना मोक्ष ढूंढो, मैं क्या करूं दूसरों के लिए। श्री अरविंद और माँ ने पहली बार ये कहा नहीं, प्रकृति का रूपांतर। एक व्यक्ति ने सारों को, सावित्री बार बार ये अश्वपति ने जाके क्या मांगा उनसे कि नहीं आप आइए यहाँ, मेरे को ये सारी चीज निधियां मनुष्य जाति के लिए और धरती के लिए चाहिए। तब माँ ने उनको दर्शन दिया और यह आश्वासन दिया कि एक व्यक्ति आएगा धरती के ऊपर और वो उसकी समस्याएं, उसके परिणाम स्वरूप जो है सावित्री का आगमन हुआ। सावित्री ने भी तपस्या करी, साधना करी, और डिवाइन उसके सामने आता है तो भी उसको सावित्री क्या कहती है, मेरे को ये सारी चीजें गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन, मनुष्य के लिए देव। तो ये बात खाली हमारे गुरु जो हैं माँ श्री अरविंद, वो ही एक, इसलिए ये सर्वांगीण है। आप एक व्यक्तिगत जीवन जिएंगे, ये माँ श्री अरविंद का योग नहीं है। पर अगर वास्तव में आप सच्चाई से इस योग के अंदर हैं तो देर सवेर आपका व्यक्तिगत योग नहीं रहेगा, ये एक सर्वांगीण योग तो बन ही जाएगा निश्चित रूप से। आप ये पाएंगे कि आपने माँ श्री अरविंद के प्रति अपने आप को खोला है तो आपका योग सामूहिक योग थोड़े ही समय बाद के अंदर सामूहिक योग बन ही जाएगा, एकांगी नहीं रह सकता ही। दूसरी प्रवृत्ति है जो कि वस्तुतः पहली का ही सामान्य परिणाम है, अतिशय रूप से रूढ़िवादी भाव। संपूर्ण बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक प्रकृति की अपरिवर्तनशीलता, जो कि हमारे लिए यह असंभव बना देती है कि वैश्विक विकास के विधान के साथ सदा ही सामंजस्य बनाए रखने के लिए जिस तेजी से हमें अपने आप को रूपांतरित करने की आवश्यकता है, उस तेजी से हम वैसा कर सकें, यह असंभव बन जाता है। हम छोटी छोटी चीज से चिपक जाते हैं। क्यों? उसकी अशुद्धि का कारण मैंने बताया, जो श्री अरविंद सिंथेसिस में भी बताते हैं। आप उन चीजों का अपने आप के अंदर उपभोग करने का प्रयास करते हैं, शारीरिक चीजों का, प्राणिक चीजों का, आपकी बौद्धिक चीजों का उपभोग करने का प्रयास करते हैं। मेरी सोच, मेरी समझ, और उससे मेरे को जगत में क्या मिल सकता है। तो आप एक रूढ़िवादी भाव से ग्रसित हो जाते हो, मतलब जो आगे नहीं चलना चाहता। जबकि होना क्या चाहिए, मैं माँ के प्रति खुला हूं, माँ जिस तरीके का भाव मेरे को दे उसको
अभिव्यक्त करने के लिए मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा शरीर पूरा नमनीय हो। भी दर्पण के अंदर हूबहू वैसा चेहरा जो उसके सामने आए, दर्पण को वैसा दिखाना चाहिए। आज तक शरीर के अंदर ये समस्या रही है, इसलिए शरीर के रूपांतर की। पर मन प्राण शरीर, मन और प्राण के ऊपर तो शुरू कर सकता है व्यक्ति। उनमें भी रूढ़िवादी भाव है, वो बदलना नहीं चाहते। मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी समझ। जबकि प्रश्न हमारा ये होना चाहिए कि माँ क्या चाहती है, माँ की सोच, माँ का उद्देश्य, वो उद्देश्य आपके भीतर क्या चीज स्थापित करता है। उसको आपका मन है, आपका प्राण है। पहले तो मन उसको समझ सके, फिर उसको अभिव्यक्त कर सके। ये हमारे को इसलिए, भाई हमारा यहाँ जन्म किस लिए है? माँ की से प्रेरणा ग्रहण करें। माँ अपनी जो वाणी है, हमारे बीच में, हमारे अंदर कोई भी भाग ऐसा न हो जो उनकी अभिव्यक्ति में रुकावट डाले। जैसी चीज हमारे पास आए, हूबहू वैसी की वैसी सामने जगत में अभिव्यक्त हो जाए। इसकी हम अभिप्सा तो कर ही सकते हैं, और वो कैसे हो, क्या नहीं हो, ये प्रश्न आप अपने आप से कीजिए कि मां ही आपके ऊपर पूरा अपना संपूर्ण अधिकार ले ले, आपके सारे भागों के माध्यम से अपनी वाणी सुनाए और जगत में पूरा अपना अधिकार कर ले। इसके लिए हमारा जीवन इसी के लिए है, और यही अभिप्सा है हमारी। इसमें कोई भी हमारा भाग जो है यदि बाधक बनता है तो उसको हटा देना चाहिए। उसकी शिक्षा होनी चाहिए, उसका रूपांतरण होना चाहिए। उसको समझाओ कि मेरा जीवन माँ के लिए है, मेरी सारी चीज माँ के लिए है। उसमें आपकी भावना, आपका कर्म, आपका जीवन, आपका चिंतन, जो कुछ भी परिवार है तो माँ का है। आपकी कोई भी चीज है वो माँ की है। और इस बारे में क्या करें? विचार करना शुरू करो। इसको बार बार रोज कम से कम इस चीज को दोहराओ। एक समय बांध लो आप कि जब ये रिमाइंडर आपको बार बार कोई चीज याद दिलाए, कोई चीज टांग लो, कोई कह के, या अलार्म डाल लो आप अपने। सुबह उठते ये भाव आए कि मेरा जीवन माँ आपका है, मेरा जो शरीर है वो आपका है, मेरा प्राण आपका है, मेरा मन आपका है, मैं आपका हूं। सोते टाइम कर लो, भोजन से पहले कर लो, जब भी आपको, कितनी बार आप इसको रिपीट कर सकते दिन में, बार बार इसको रिपीट करते रहिए। ये हमारी जो है याददाश्त में चीज बनी रहे कि मेरा व्यक्तित्व, मेरा जीवन माँ का है। ये मानो ऐसा है कि व्यक्ति को ये भय है कि यदि वह समग्र के साथ अधिक और मुक्त मेल मिलाप रखेगा तो दूसरों से पर्याप्त रूप में पृथक नहीं रह पाएगा। इसके अतिरिक्त यह अपरिवर्तनशीलता उत्पन्न होती है हस्तगत करने की इच्छा से, और यह मान बैठने की भूल से कि संसार में किसी चीज पर तो हम अधिकार कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि जिन तत्वों से हम बने हैं वे हमारे अपने हैं। मेरा शरीर मेरा है, मेरी भावनाएं मेरी है, मेरा सोच विचार मेरा है, मेरे हैं ये। गलत है ये। आपको लगता है आपके अधिकार की चीजें हैं, इन पे अधिकार होना चाहिए माँ का। सचेतन या अचेतन रूप में हम उन्हें अपने लिए पकड़े रखना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बाधा है। ऊपर टाइटल क्या था इसका? सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने अंदर है। सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने अंदर है, ये टाइटल है। तो इसलिए हम क्या है, सचेतन या अचेतन रूप में उन्हें अपने लिए पकड़े रखना चाहते हैं, साथ ही अन्य तत्वों को अपनी ओर खींचकर हम उनमें बढ़ोतरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु हम भूल जाते हैं कि चूंकि कोई वास्तविक पृथकता है ही नहीं, हम अलग नहीं है। हम, आपके अगर शरीर के अंग, नाक सोच ले मैं शरीर से अलग हूं, मुंह सोच ले आपका, पाचन तंत्र सोच ले मैं स्वतंत्र हूं, पेट सोच ले मैं स्वतंत्र हूं, और हर जना अपने तरीके से काम करने लगे तो न तो ये शरीर के लिए कल्याणकारी होगा, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो उन अंगों के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। अगर भोजन सही नहीं करते तो मुंह भी आपका कल्याण में नहीं रह सकता। पेट कह दे कि मैं इसको पाचन क्रिया नहीं करूंगा तो दूसरे अंग सही नहीं रह सकते। हार्ट कह दे मैं जो रक्त को पंप नहीं करूंगा
माइंड, ब्रेन कह दे आपका कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, पांव कह दे मैं नहीं करूंगा, तो फिर बाद में आपका शरीर नहीं चल सकता। तुरंत में हम इस चीज को समझते नहीं, इसलिए प्रकृति हमको जो है मजबूरन चलाती है, कामना लगा के हमारे पीछे चलाती है। काम हम वही कर रहे हैं अल्टीमेटली जो माँ चाहती है करवाना, पर क्योंकि हम सचेतन नहीं है इसलिए वो डायरेक्टली अपनी वाणी नहीं सुना पाती, कामना के द्वारा, भय के द्वारा, कितनी कितनी चीजें हैं उनके द्वारा हमको चलाती है। इसलिए सिंथेसिस शुरू इससे कर रही है कि हर व्यक्ति सचेतन या अचेतन रूप से योग कर रहा, प्रकृति मात्र ही योग कर रही है, पर उसमें आपको आनंद नहीं आता उस योग का। सिंथेसिस शुरू इसी से करती है। ऑल लाइफ, समस्त जीवन, सब सारी प्रकृति सचेतन या अचेतन रूप से योग कर रही है, पर हमारे अंदर ये संभावना है कि हम सचेतन रूप से ये करें तो उसका लाभ है, तो उसका आनंद है। वो तब हो सकता है, हम भूल जाते हैं कि चूंकि कोई वास्तविक पृथकता है ही नहीं, इसलिए यदि हम कुछ देते नहीं तो प्राप्त भी नहीं कर सकते। इसलिए हमको आनंद नहीं आता जीवन में। आनंद किस में देखते हैं? कुछ भोजन में आनंद ले लें तो, परिवार में सुख ले लें तो, बच्चों में सुख ले लें तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं? भोजन कर लें, बच्चे पैदा कर लें, या कुछ शारीरिक सुख मेरे को मिल जाए, कुछ अपनी बड़ाई हो जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए। अरे ये चीज तो पशु भी कर रहा है। आप अधिकारी हो और बेटर आनंद के, इसमें तो जीवन चला जाता है। कसा कसाया घोड़ा है, दूसरे कोई, हर कोई सवार उसके ऊपर चढ़ता है और उसको प्रताड़ित करके मार के उसकी गर्दन तोड़ के छोड़ देता है। कामनाएं रोज आपके ऊपर सवारी करती हैं, आपकी एक दिन गर्दन तोड़ के फेंक देती हैं। इसलिए थोड़ी आए हैं हम यहाँ। अरे भाई हम तो यहाँ आनंद के लिए आए हैं, सारा प्रयास हम करते हैं, आनंद नहीं आता। देख लीजिए आप, अगर आपको वास्तव में उसमें कोई मुक्त आनंद आता हो, कभी नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कड़ी हम चूक रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो है। हमें तो श्रृंखला की एक कड़ी होना चाहिए, वह कड़ी अपने पड़ोसी कड़ियों की को क्षति पहुंचाकर बड़ी नहीं होती है। आप समाज से खींच लो, समाज को वापस दो नहीं, या माँ मेरे को दे दो, मैं माँ को अपने आप को देऊं नहीं, ये कड़ी तो बढ़ नहीं सकती ना। चेन कब बनेगी? दोनों तरफ मैं हाथ फैलाऊंगा, एक तरफ एक जना मेरे को पकड़ेगा, दूसरी तरफ दूसरा मेरे को पकड़ेगा, तब ह्यूमन चेन बनेगी। मैं हाथ फैलाऊं नहीं, खाली मेरे को दूसरे दे दें, मैं माँ को अपनी शक्ति ऑफर न करूं, मेरे को वो आनंद भी दे दें, सारी चीजें दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु जब प्राप्त हुई विद्युत तरंग को वह ईमानदारी से आगे संचारित कर देती है तो उसे दूसरी तरंग प्राप्त होती है। इसलिए हम कितना भी अध्ययन कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, जब तक हम अपनी तरफ खींचेंगे विद्युत को और आगे प्रसारित नहीं करेंगे। आपकी अभीप्सा आपके बच्चों को दो, आपकी अभीप्सा समाज को दो, माँ को दो। नहीं नहीं, मेरा बच्चा माँ की ओर नहीं जाना चाहिए, मेरे बच्चा को तो वो मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये तकलीफ का अचूक उपाय है। हम अपने आप को पीड़ा में डालने का अचूक उपाय कर रहे हैं। और ये कड़ी जितनी अधिक पूर्णता और शीघ्रता से इन तरंगों को संचारित करती जाएगी, उतना ही अधिक उसका संबंध उन अनेकों शक्तियों या वस्तुओं से बढ़ता जाएगा जिन्हें उसे उपयोग में लाना या अभिव्यक्त करना है। इस प्रकार अपने आप के लिए कुछ न ग्रहण करते और बचाते रखते हुए वह धीरे धीरे सभी कुछ के साथ संपर्क स्थापित करके सभी कुछ के विषय में सचेतन हो सकती है। कोई भी एक इकाई, कोई एक कड़ी, मतलब हम सब। और हमारे लिए करने का सीधा सीधा काम क्या है? अपने आप को माँ के प्रति ओपन कर दो। दूसरे बच्चों से, माँ के बच्चों से संपर्क साधित करने का बहुत अच्छा तरीका ये है, माँ के प्रति खुल जाओ, तो उनके बच्चों के साथ ऑटोमेटिकली सच्चा संबंध जो होना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। आप किसी स्थान पे गए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या कोई बड़ा विशाल कोई प्लानिंग चल रही है, आपकी उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, ये उस मालिक के पास चले जाओ। उसको प्लानिंग पता है, आपकी काबिलियत के अनुसार या कहाँ आवश्यकता है। जैसे आप पौंडीचेरी गए, माँ से पूछ लो,
माँ मेरे को कहाँ काम करना है माँ बता देगी। जब माँ बताएगी तो ऑटोमेटिकली उसके दूसरे बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध हो जाएगा। वही आप अपने आप के मन से जाके कोशिश करोगे मैं सबकी सहायता करूं, सबका ये करूं, गड़बड़ी हो जाएगी। माँ के विधान के अंदर आप एक बीच में जबरदस्ती एक ऐसे डिस्टरबेंस हो जाएंगे, क्योंकि आपने मन में सोच रखा है ये चीज मैं कर दूं, इनको चॉकलेट बांट दूं। इसकी बजाय माँ से पूछ लो, माँ मेरी उपयोगिता क्या है, मेरे को कहाँ काम करना है, तो आपका किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके साथ एकदम सामंजस्य में आ जाएंगे। यही बात जगत के अंदर है। ये अपना 7 नंबर का पॉइंट पूरा हो गया। यहाँ कोई लाइन या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है, क्योंकि बहुत गंभीर बातें हैं ये, बहुत ज्यादा गंभीर बातें हैं ये। इसके विषय में यदि कोई प्रश्न हो, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया हो, वो हम ले लेते हैं, फिर 8वें बिंदु के ऊपर चलेंगे। शरद भाई। हाँ पंकज जी, नमस्ते। ठीक है, कोई जल्दी भाई अपना किसी के भी कोई प्रश्न है इसके अंदर? कोई सेंटेंस न समझ में आ रहा हो या कोई विचार न समझ में आ रहा हो, वो, क्योंकि ये बहुत गंभीर विचार है, ये कोई विचार भी नहीं है, ये तो हमारे जीवन का रहस्य है। अगर ये रहस्य हम विचार में भी समझ पाए तो हमारे जीवन में और कर्म में अंतर आ जाएगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो यदि प्रश्न है तो आप इसमें सामने रख दीजिए, नहीं तो हम आगे चलेंगे। आंसर भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। शायद प्रश्न नहीं है इसके अंदर। आपको फिर भी कहीं भी लगे, आपको इसके लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना माइक अनम्यूट करके बीच में भी पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब ये 8वां बिंदु, त्रुटि और सत्य। जो व्यक्ति सत्य के अंदर प्रगति करता है वह किसी भी त्रुटि से व्यथित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि त्रुटि तो सत्य की ओर जाने का जीवन का पहला प्रयास है। कोई विद्यार्थी अगर स्लेट के ऊपर क लिखता है, गलती करता है, विद्यार्थी भी अगर ये कहे कि नहीं मेरे को गलती नहीं करनी चाहिए, और शिक्षक भी कहता है नहीं गलत बात है, उसको गलती नहीं करनी चाहिए, तो वो कैसे सीखेगा? जबकि यहां हम क्या करते हैं, उसके ऊपर दंड विधान लगा देंगे, उसको पाप बता देंगे, या फिर त्रुटि के लिए हम ये कह देंगे इसने फिर बाद में ऐसे कर्म किए तो अगले जीवन में इसको ये वाला दंड भुगतना पड़ेगा। अरे ये तो स्कूल है। एक माँ भी इस तरीके का दंड विधान, उसने उस समय चोरी करी थी तो इस जीवन के अंदर उसकी आंख फोड़ दी गई या उसके हाथ काट दिए गए। ये कोई विधान है क्या? परमात्मा ये काम करेगा? कभी नहीं करता। तो जो व्यक्ति सत्य के अंदर प्रगति करता है, पर ये सत्य देखो आप, इसके अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। जब आपने माँ को अपने आप को दिया है, अब वास्तव में उसी तरीके से, तो कोई त्रुटि आपको परेशान नहीं करती। त्रुटि तो करनी आवश्यक है, क्योंकि आप अपने विचार से, इस मार्ग में क्या होता है, आप एक कोई विचार पकड़ लेते हैं, माँ का आपने कुछ पढ़ा, कोई विचार पकड़ लिया आपने, आप सोचते हो कि उस विचार को पकड़ के जीवन में आगे निकल जाओगे। अरे एकांगी विचार माँ तो इतनी सर्वांगीण है, इतनी जो है मैनिफेस्टेड है, और इतने इतने डायमेंशंस के ऊपर है, हमारी बुद्धि उसका निरूपण कैसे कर सकती है? कोई भी एक विचार, चाहे कितना भी बड़ा विचार हो, आप ये कह दो कि भगवान जो है असत है या वो सत है, वो तो दोनों से परे है। वो असीम है और वो सीमित है, वो दोनों से परे है, और इस बात की भी पकड़ में नहीं आता। वो भगवान शाश्वत है और भगवान कालगत है।
काल की सीमाओं में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, कोई सा भी विचार उसको नहीं पकड़ता। अवर्णनीय है तो आप कहते हो वर्णन तो कर रहा हूं मैं इसका। अचिंतनीय है फिर भी आप कह रहे हो मैंने तो इसके बारे में चिंतन किया है। वो असत है तो फिर ये सारी चीजें बना कौन है? आप ये कह रहे हो जगत मिथ्या, तो फिर जगत है कौन? अगर ये मिथ्या है तो ये दिख क्या रहा है? तो कितना भी ऊंचे से ऊंचा आप विचार पकड़ लीजिए, उसका विपरीत विचार भी बिल्कुल सत्य होगा अपने समय और अपने स्थान के ऊपर। तो जो सत्य के अंदर प्रगति करता है उसको इससे कोई पीड़ा नहीं है। आप जानते हो भाई, एक गाड़ी आपने ली, कोई अल्टीमेट नहीं है, वो आपको जिस गंतव्य तक छोड़ेगी वहां तक छोड़ दिया उसने। तो इसलिए वो त्रुटि से व्यथित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि त्रुटि तो सत्य की ओर जाने का जीवन का पहला प्रयास है। परमात्मा की ओर जाओगे लगातार त्रुटियां तो होंगी। इसमें फिर हाँ, हेलो हर भाई बोलता हूँ। हाँ हम तो पहले त्रुटि होगा, लेकिन जानबूझ कर त्रुटि करने, बार बार जानबूझ कर त्रुटि जो होता है, इससे भी क्या मान सकते हैं ऊपर? जानबूझ के तो हम जानबूझ देखो, जो हमारा जाता है। आवाज टूट रही है आपकी। एनी हाउ, जानबूझ के तो कोई इनसिंसियर आदमी है वो त्रुटि करेगा। जानबूझ के कोई त्रुटि क्यों करना चाहेगा? उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। वो व्यक्ति तो इनसिंसियर है जो जानबूझ के त्रुटि करता है। हम सच्चे व्यक्ति कोई है उसकी बात करते हैं, पर वो भी ये पाएगा भी जानबूझ के त्रुटि तो कोई नहीं करना चाहेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं सुशांत भाई? कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ भाई नमस्ते। नमस्ते। तो सत्य के अंदर तो प्रगति कर रहा है, त्रुटि कैसा होगा भाई? त्रुटि क्यों होगा उनकी? वो तो हाँ हर टाइम सत्य हाँ के अंदर ही प्रगति करता है। हाँ, बिल्कुल भाई। जैसे सत्य इतना ज्यादा विशाल है, इतना व्यापक है। श्री अरविंद क्या आपने अध्ययन किया? सपोज आप वास्तव में चाहते हैं उसको फॉलो करना, उसको जीवन में लाना चाहते हैं, पर वो सत्य आपके वर्तमान जो पात्रता है उसमें जितना आएगा उतना ही तो आएगा। तो उसने आपकी जितनी प्रासंगिकता है, मेरे पास जितना पात्र है, एक गिलास है, उसके अंदर सामान डाल दिया। अब वो पूरी गंगा तो नहीं हो सकती। उसका मैंने ले लिया, मेरी प्यास उस समय के लिए बुझा दी उसने। तो त्रुटि इसीलिए व्यथित नहीं होता जो व्यक्ति इसके अंदर चलता है, क्योंकि वो जानता है जब आप साधना अपनाते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति ये पाता है कि शुरू के अंदर कुछ विचार लेके चलता है, कुछ उसके अनुभव होते हैं। कोई भी अनुभव हो तब वो मार्ग के अंदर पदार्पण करता है, मार्ग के अंदर आता है। पर मार्ग में आ गया ये तो उसका एडमिशन हुआ है, अभी कोई सिद्धि थोड़ी हो गई। किन्हीं अनुभवों को, किन्हीं चीजों को लेके मार्ग के अंदर आता है, आके उनको जीवन के अंदर डालता है। पर क्योंकि सत्य इतना विशाल है, आज की पूर्णता है वो कल की पूर्णता नहीं रहेगी। आपकी पात्रता धीरे 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 बढ़ती जाती है, तो पिछले जो आपके ढांचे थे वो टूटना जरूरी है। वो त्रुटि त्रुटि हो जाती है। वो उसी को आप ढोते रहेंगे, उसी चीज को जो कल पूर्णता थी आज भी मैं उसी को लागू करने की कोशिश करूं, आज नहीं हो सकती, वो त्रुटि बन जाती है। पर फिर बाद में वो करे व्यथित नहीं होता। व्यथित क्यों होता है व्यक्ति? ईगो से एसोसिएट कर लेता है उसको। अगर आपने आपके अहम से आप उसको जोड़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपने बहुत सद्भाव से कोई काम किया था, पर माँ की अब आपसे प्रेरणा है कि इसको तोड़ दे भैया। आपने कोई मकान बनाया, उस समय विशेष के लिए ठीक था, पर अब माँ की प्रेरणा आपको है कि बेटा तोड़ दे इसको। तो अब आपके लिए करने का कार्य ये है कि बिना किसी और लाग लपेट के तोड़ दो उसको। त्रुटि क्या हो जाएगी? अब आप कहो मैं तो नहीं तोड़ूंगा। व्यथित इसलिए हो गया, पहले तो माँ ने मेरे से ये बनवा लिया, अब माँ तो डुबा रही है। त्रुटि करने में पीड़ा नहीं है, आप अहम से जोड़ देते हो। मैं कैसे त्रुटि कर सकता हूं? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर सकता त्रुटि? कोई भी विशाल से विशाल व्यक्ति भी, आप माता पुस्तक पढ़ते हैं, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं? माता पुस्तक के अंदर यही तो कह रहे हैं कि माँ जो है उनकी क्रिया को मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी उसको
उसको पकड़ नहीं सकती। अरे कोई शंकराचार्य है या कोई बुद्ध है या कोई भी है, वो जगदम्बा की क्रिया को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता ये बोल के प्रयास करना छोड़ दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं माँ की क्रिया को पकड़ नहीं सकता, ठीक बात है, पर फिर भी मैं कर्म के अंदर प्रयास तो करूंगा। कोई भी कलाकार है, सारे जगत को तो उसमें नहीं लेके आ सकता, तो कला करना बंद थोड़ी कर देगा। तो मैं प्रयास करता हूं, प्रयास में त्रुटि भी हो जाती है। तो इसलिए जो सत्य के मार्ग के अंदर चलेगा, वो जिन सत्यों का, क्योंकि सत्य इतने विशाल हैं, कोई भी एकांगी विचार में चाहे कितना भी कुछ भी हो, सारी मनुष्य जाति के सत्य को भी इकट्ठा कर दिया जाए तो भी माँ का सत्य तो उससे विशाल है, कोई एकांगी थोड़ी है। इसलिए मनुष्य त्रुटि करता है। सत्य में आप जब चलोगे तो इसलिए है, सोच समझ के जानबूझ के त्रुटि करने वाले व्यक्तियों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है सुशांत भाई, कुछ आइडिया आ रहा है आपको? शरद भाई? भाई अनम्यूट नहीं हो रहा था भाई। हाँ ठीक है भाई, तो अनम्यूट नहीं हो रहा था तो सत्य आप समझ में आ रहा है क्या? हाँ 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 आया भाई सर, कुछ समझ में आया। जो हम सत्य जो बोलते हैं, माने सत्य जो कहा गया है, ये हमारे माने सत्य बोलना, सत्य में निवास करना, ये है ना भाई? भाई मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप स्कूल के अंदर हैं और आपके पास आइंस्टाइन स्वयं आ गए पढ़ाने के लिए, सपोज ये मानिए। वो आपसे कहते हैं ठीक है बेटा मैंने आपको पढ़ाया, अब उसको दोहराइए, अब बताइए आप क्या समझे। कितना भी समझदार होगा, अगर वो अभी दूसरी तीसरी क्लास के अंदर है तो वो कोई पॉइंट ही बता पाएगा, उसमें त्रुटि भी कर सकता है। आइंस्टाइन जैसे कोई बहुत ऊंची चीज भी नहीं है सच, या कोई विश्व का सबसे प्रकांड कोई विद्वान है या संगीतकार है, वो आपको कुछ सिखाए, फिर कहे बेटा चल मेरे को गा के सुना, मैंने तेरे को जो सिखाया है उसको सुना, आप सुनाएंगे। ये नहीं आप जानबूझ के त्रुटि कर रहे हैं, पर वो चीज इतनी विशाल है, संगीतकार की चीज इतनी विशाल है, आप प्रयास करेंगे उसको गाने का, उसको अभिव्यक्त करने का, उसमें त्रुटि होगी। आप कुछ चीज सही गाएंगे, कुछ में त्रुटि होगी, तो वो आपको संशोधित करेगा, ना बेटा इसके अंदर देख, ये वाली चीज तेरी ठीक है, इसमें त्रुटि है। या दूसरी क्लास का बच्चा है, उसको आइंस्टाइन पढ़ाएगा तो क्या समझ सकता है वो, ये बताइए। वो उसके दुर्भावना नहीं है, चाहता है समझना। तो वैसे ही जगदम्बा, वो हम उसको समझना चाहते हैं, वो हमारे भीतर, पर मन प्राण शरीर की क्षमता तो बड़ी सीमित है। कितना समझ सकता है उसको? अपनी सीमाओं में समझ सकता है थोड़ा बहुत, उस समय विशेष के लिए वो ठीक है, बाद के अंदर त्रुटि बन जाएगी। हाँ 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 भाई, राइट राइट भाई, समझ में आया भाई। है ना, समझ में आ रहा है ना ये? हाँ हाँ भाई समझ में आ रहा है। जानबूझ के गलती करने वाले लोगों की हम बात नहीं कर रहे, वो तो इनसिंसियर हैं, वो तो इस मार्ग के ही व्यक्ति नहीं है। जानबूझ के कौन कौन करेगा, हम उनकी बात कर ही नहीं रहे। पर सत्य इतना विशाल है, कोई भी मानव बुद्धि, कितने भी बड़े आपके कोई भी आ जाओ, शंकराचार्य आ जाओ, चाहे वो भी क्या, एक चीज ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक ही चीज तो बताई उन्होंने। अनंत आयाम है जगदम्बा के, कौन पकड़ सकता है उसको? कोई नहीं पकड़ सकता। भगवान की चित्त शक्ति है मां स्वयं, उनकी क्रिया को कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता। अरे भाई आपने एक कोई आपके पास बिल्ली पाल रखी है, वो आपसे प्रेम तो कर सकती है, पर यहां बैठ के आप क्या चर्चा कर रहे हो कि आप बिल्ली को कैसे समझाओ, या आप एल्जेब्रा करते हो, या फिर आप गणित सीखते हो, उसमें क्या ज्योमेट्री करते हो, वो बिल्ली को क्या समझाओ आप? वो तो नहीं समझ सकती। तो वैसे ही भगवान की चीजें या माँ की जो क्रियाएं हैं, भगवान को तो फिर भी शायद समझ जाओ, जगदम्बा की क्रियाओं को क्या समझो आप? तो त्रुटियां करना तो एक निश्चित ही है, और आप ये मान के बैठ जाओ कि त्रुटियां नहीं करनी है हमको, फिर तो आगे प्रगति कैसे करोगे? इसलिए त्रुटियां करना बिल्कुल ठीक है, जायज है, गलत नहीं है,
ये विचार मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा अब, शरद भाई, सुशांत भाई, या हाँ किसी के और के हाँ भी अभी। हाँ भाई, क्लियर हुआ। सुंदर बात है ना, देखिए ये कितनी सुंदर बात है। ये शंकराचार्य क्यों बोले भाई जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? सच बोल रहे जगत हैं को वो, क्यों? सच बोल नहीं रहे भाई, हैं। नहीं अगर नहीं, मेरे आप एक स्थान के ऊपर अपने आप को खड़े करते हो तो सुप्रीम रियलिटी उसी तरीके की नजर आती है। जो जगत आप जिसके चिपटे हुए हो वो तो इंद्रियों का जगत है, वो तो सच्चा जगत है नहीं। इसलिए जो वो बात कह रहे हैं, रियलिटी के पास अगर उनके दृष्टिकोण से जाओगे तो वैसा दिखेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो श्री अरविंद ने कहा मेरे को भी ये अनुभव हुआ। आप ये देखिए कि इसमें ईशोपनिषद के अंदर जो पहला ही उनका जो श्लोक है, पहला ही जो मंत्र है, उसकी कमेंट्री देखिए, श्री अरविंदो का जो उसके अंदर फुटनोट है। तो जो शंकराचार्य कह रहे हैं मूलभूत वो बात वैसे गलत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम वहां उस स्थिति के ऊपर पहुंच गए ना। अभी तो जगत आपको बहुत मेस्मेराइज किए हुए, जगत आपको बड़ा अभिभूत किए हुए, उस जगत से ही आप पिंड नहीं छुटा पा रहे। जगदम्बा आपको ऐसा नहीं लगती कि और कोई दूसरी चीज नजर ही नहीं आए, खाली माँ आपके लिए ऐसा हो कि बताइए माँ आप जो कहें मैं वो काम करूं। अभी तो जगत नजर आता है आपको, जगत अभी अभिभूत किए हुए, आपको शरीर नजर आता है, आपको प्राण नजर आता है, मन नजर आता है, परिवार नजर आता है। जब आप इससे ऊपर चले जाएंगे, इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं और योगों की परिणति होती है, वहां से हमारा शुरू होता है। तो परिणति तो तब होगी जब आप चलना शुरू करेंगे। 10वीं क्लास पूरी होने के बाद आप मेरे पास आ सकते हो, तो इसका मतलब आपको और क्लासें पूरी करनी पड़ेंगी। आप पहली क्लास में कह देंगे चलो मैं तैयार हो गया श्री अरविंद के योग के लिए, नहीं, ये बात नहीं है। हम किसी को भी ये नहीं कि उनकी उनकी सिद्धियां या उनकी जो चिंतन है, उनकी धाराएं हैं, बिल्कुल ठीक हैं, पर है अपने दायरे के अंदर। तो हम में से कौन है जो ये कह सकता है कि हम उस साक्षात्कार के ऊपर पहुंच गए कि जहां हमको ब्रह्म है, एकमात्र वही रियल लगता है। हमारे लिए ब्रह्म कौन है? माँ। क्या हम में से कोई एक जना ये कह सकता है कि खाली माँ सत्य है और कोई दूसरी चीज असत्य है? क्या जीवन में कोई प्रैक्टिस में एक जना आप में से ये कह सकता है कि ये सत्य है, जिसका अनुभूति आपको हो गई हो, जिसमें आपको अपना शरीर, अपना परिवार, अपना ये कुशल क्षेम ये नजर न आता हो? इनफैक्ट जिसने साधना ले ली हो उसको साधना अपनी नजर न आती हो, ऐसा कौन व्यक्ति है? एक नहीं मिलेगा ऐसा तो, कि मेरा मोक्ष मेरी साधना। अभी तो आप परिवार के बंधन को ही नहीं तोड़ सकते, समाज के बंधन को नहीं तोड़ सकते। ये बात तो बहुत बाद की है, बहुत ज्यादा बाद की है, ये बहुत विशेष ऊपर की बात है ये। ठीक है सुशांत भाई जी नमस्ते। जी, पंकज जी नमस्ते। बरेंद्र भाई कटक से नमस्ते। जो बोल रहे हैं ना सतपथ में जो चल रहा है ना, उसके लिए डिफिकल्टी तो आएगा। तो त्रुटि जो बोल रहे हैं ना, वो कैसे त्रुटि, इसे लेके थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सतपथ में जो चल रहे हैं ना, सत्कार्य जो कर रहे हैं, हाँ ऐसे वो जो सतपथ में जो चल रहा है, वो सत्कार्य जो कर रहे हैं ना, ऐसे जो त्रुटि आ गया या डिफिकल्टीज आया, ये कंफ्यूज थोड़ा हो गया। डिफिकल्टीज आया या त्रुटि हो गया, मिस्टेक हो गया, ये कंफ्यूज हो गया थोड़ा। मिस्टेक नहीं, त्रुटि मतलब एरर। एरर, एरर एरर, ठीक है भाई। जैसे आपको आपको टेलीफोन के ऊपर कोई चीज कह रही है, आप सुनना चाह रहे हो पर लाइन के अंदर व्यवधान आ गया। माँ कह रही है बेटा लेफ्ट के अंदर इस चीज को रख दे, आपको पूरी चीज सुनाई नहीं दी, आपने उसको थोड़ा सा इधर रख दिया। तो वैसे ही माँ आपको जो सूचनाएं दे रही है आपके मन प्राण शरीर के माध्यम से, उसकी लिमिटेशन है, उसकी सीमितता है। आप सत्य के मार्ग पे तो चल रहे हो, पर उसकी वाणी जो है अभी सुनने के अंदर हमारा जो बीइंग है, हमारी जो सत्ता है, वो पूरी तैयार नहीं है। माइंड में आप श्री अरविंद का आप पढ़ते हो, आप चाहते हो, सद्भाव है, उनके प्रति श्रद्धा है, आप सच्चाई से चाहते हैं, तो भी आपने पहले एक बार पढ़ा था, दोबारा पढ़ते हैं कितनी नई चीज और समझ में आती है, फिर दोबारा पढ़ते हैं कितनी और चीजें नई नई समझ में आती है। अगर आप जीवन को पहली बार जो समझे थे, यदि आप कहें जीवन ऐसा ही है, वहां तक ठीक है, पर आप कहें इससे आगे और कुछ भी नहीं है, ये त्रुटि हो जाएगी। जैसे अब मैं कहूं परमात्मा का स्वरूप ये है,
ये तो ठीक है, जैसे मुस्लिम्स कहते हैं जो हमने कहा वो ठीक है, पर वो ये आगे ये कहें कि जो इसको नहीं मानता उसको मार डालेंगे, ये तो त्रुटि क्या, ये तो पाशविकता हो गई। त्रुटि इसलिए एरर है, हमको जो चीज सुनाई दे रही है वो हमारे मन प्राण शरीर में पूरी तरीके से नहीं आ सकती। आपके पास एक छोटी सी कोई चीज है, प्रोजेक्टर है, अरे भाई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, उसमें पूरे जगत के रंग कैसे आ जाएंगे, उसमें तो खाली ब्लैक और व्हाइट आएगा। तो इसलिए सत्य के मार्ग पे जो व्यक्ति चलता है तो वो नई नई चीजें उसके अंदर आएंगी। मन प्राण शरीर कभी भी उसको जो है वो तो छोटे ही पड़ेंगे, पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। तो आप पुराने आधार पे काम करेंगे, त्रुटि हो जाएगी। त्रुटि तो एक बच्चा संगीत सीखता है, त्रुटि तो करता ही है, धीरे धीरे ग्रो करता है। तो वैसे ही सत्य के मार्ग पे आप चलोगे तो त्रुटियां तो करोगे, इसमें क्या बात है। स्कूल के अंदर बच्चा करता है तो हम अंतरात्मा यहाँ आई है सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो सत्य के मार्ग के ऊपर माँ को मेरे को प्राप्त करना है, तो उसमें त्रुटि करना तो उसके बच्चों के लिए ठीक ही है, गलत नहीं है इसमें। तो त्रुटि होने से कोई दिक्कत नहीं भैया, त्रुटि होने से कोई दिक्कत नहीं, सतपथ में जो चलता है दिक्कत नहीं, त्रुटि तो जरूरी है, त्रुटि आवश्यक है। त्रुटि होने से आप ये सोचिए कि आप एक विचार को लेके जीवन में चल पड़ते, तो एक सीधी लाइन जो है, एक गोला है सपोज, एक सीधी लाइन गोले को कहां टच करेगी, एक पॉइंट पे टच कर सकती है। बाकी भगवान की संपूर्णता तो गोला नहीं, वो अलग अलग स्तरों के ऊपर है। एक सीधी लाइन, आप कहें मैं सीधी लाइन से इसको सत्य को नाप लेता हूं, सीधी लाइन तो पूरा गोला है, पूरा उसको एक पॉइंट पे टच करेगी सत्य को, अगर करेगी तो आपका कोई भी विचार, कितनी भी चीजें हैं, सत्य को अगर पकड़ना भी चाहो तो कितना, जितना आपकी क्षमता उतना। बाकी तो त्रुटि है, तो त्रुटि आवश्यक है। थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर श्री अरविंद ये कह रहे हैं, त्रुटि मनुष्य के लिए भगवान का वरदान है। अगर आप त्रुटि नहीं करते तो आप सोचिए कितना समय आपका व्यर्थ हो जाता। आप एक विचार को लेके चल पड़ते, बरसों बरस जीवन खत्म हो जाता। त्रुटि आपको सिखा देती है, नहीं, आपको कॉन्शियस कर देती है मेरी त्रुटि हो गई। तो त्रुटि में दिक्कत नहीं, त्रुटि आवश्यक है। त्रुटि भगवान का वरदान है, एक उसकी कृपा है जो हम त्रुटि करते हैं। त्रुटि में दिक्कत की बात ही नहीं है, त्रुटि तो भगवान की कृपा है। जैसे कहते हैं फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, ऐसे है ना, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। और गहरे रूप से अगर आप सक्सीड ही कर जाते और वहीं रुक जाते तो आप आगे के और जो भव्यता है वो तो प्राप्त कर ही नहीं पाते। बच्चा अगर त्रुटि नहीं करता तो वो तो इस भ्रम में आ जाता, बस जीवन में सब कुछ सीख गया, वो तो त्रुटि हो गई, वो तो आगे नहीं जाने का अचूक उपाय हो गया। तो जो जितना ही आगे जाना चाहेगा उतनी त्रुटि करेगा। जो छोटी सी ओके, हाँ ठीक है। फेल्योर को हम त्रुटि बोलेंगे भाई ना, फेल्योर वो तो असफलता हो गई, ये एरर है। नहीं वरुण भाई, जो असफलता हो गई, असफल एरर इज डिफरेंट चीज है। हाँ, ये दोनों अलग चीजें हैं। जो बोले मैंने फेल्योर इज द सक्सेस, जिन पहले मैंने जो बोले, तो फेल्योर तो त्रुटि नहीं है भाई। मैंने तो ये शब्द कहा नहीं, वो तो उन्होंने अपना उदाहरण दिया है। वरुण भाई बोले, वरुण बोले भाई। हाँ, मैंने एग्जाम्पल दिया। हाँ, पर ये फेलियर की बात नहीं कर रहे हम, तो एरर की बात कर रहे हैं। और फेल इस मार्ग में होता ही नहीं। वरेंद्र भाई बोले भाई, वरेंद्र भाई बोले जो सत्य के मार्ग में चलता है वो असफल नहीं होता। भगवान ने शुरू में ही उसको, अर्जुन को ये प्रॉमिस कर दिया, उसको वादा कर दिया कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। एक कदम भी आप माँ की ओर चलते हो वो कदम आपका सुनिश्चित है, और वो अगले जन्म में भी आपको मिलेगा। आप एक कदम इस जीवन के अंदर चलते हो वो आपको अगले जन्म के अंदर भी सुनिश्चित मिलेगा। असफलता नहीं हो सकती इस मार्ग के अंदर। एकमात्र असफलता साधना के मार्ग में ये है कि आप प्रयास करना बंद कर दें और ये मान बैठे कि मैं आगे नहीं जा सकता। आप मार्ग छोड़ दें, यही असफल होना है। और बाकी आप गड्ढे में गिर जाते हैं, वापस उठते हैं। इस मार्ग में असफलता नहीं हो सकती।
आप तो हमेशा आगे से आगे ही जाएंगे, भाई इसलिए और त्रुटि एक कर प्रश्न सकते हैं, सफल नहीं हो सकते। भाई, त्रुटि जो हम बाय चांस कर भी देते हैं तो परिणाम उसका भोगना पड़ता है क्या भाई? त्रुटि का परिणाम बाय चांस? नहीं, परिणाम तो भाई आप अगर जानबूझ के कर रहे हो सोच समझ के तो उसका एक अलग चीज है, पर बच्चा सीख रहा है, परिणाम क्या है इसके अंदर, क लिख रहा है। अगर जानबूझ के वो करता है वो तो है परवर्जन, वो तो है उसकी भ्रष्टता, वो है भ्रष्ट व्यक्ति जो टीचर को कह रहा है कि अरे भाई त्रुटि आपने जोड़ने के अंदर करी। आपको अगर जोड़ने के लिए दो संख्याएं दी जाती है, बच्चा उसमें त्रुटि करता है, टीचर उसको सिखाता है, वो उसको सही कर लेता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात इसके अंदर है कि वो जोड़ के टीचर को दिखाए, टीचर कहे बेटा इसके अंदर ये गलती है, और वो कहे ना मैं तो नहीं मानूंगा, मैंने जो करी वही चीज ठीक है, वो आगे नहीं सीख सकता। इसलिए इसके परिणाम कुछ नहीं है। अगर सत्य के मार्ग के ऊपर हो तो इसके परिणाम तो चेतना के आधार के ऊपर हैं, यदि हैं तो। इसीलिए व्यथित नहीं होता वो व्यक्ति, अगर परिणाम हो तो व्यथित हो ही जाएगा। व्यथित इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके कोई, अरे भैया आप सीख रहे हो, माँ की प्रयोगशाला है इसके अंदर, आप हमेशा ही सत्य से जुड़े हैं। इसलिए आप अगर आप मार्ग के ऊपर गिर भी जाते हैं, कोई सपोज माउंटेन के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर या पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, वो अगर फिसल जाता है या त्रुटि कर देता है तो उसके अंदर कोई उसको दंड थोड़ी देंगे हम। अगर वो जानबूझ के नहीं कर रहा है तो आप बार बार कोशिश करते हो, और व्यक्ति समझ जाता है एक में क्षमता ज्यादा है, वो त्रुटियां कम करेगा। किसी के अंदर क्षमता कम है पर उसके लिए दंड नहीं देते। इनफैक्ट अगर आप लगातार उसमें लगे रहते हो तो टीचर देख के मन में खुश भी होता है कि इसको जरूर सफलता मिलेगी, चाहे कितनी बार गिर जाओ। जैसे चींटी की कहानी है कि चींटी 100 बार चढ़ती है, अगर दाना मुंह से गिर जाए फिर उसको लेके जाती है तो वो निश्चित अपने परिणाम पर पहुंचेगा। तो इसके लिए कोई उसके आपको दंड विधान नहीं है इसका, ये तो मनुष्यों ने लगाया इस तरीके का। ये तो सारी की सारी जो है पाठशाला है, भगवान की शिक्षा के लिए है ये। हाँ, परिणाम तो अब जानबूझ के ही आपको ये सारी चीज बता दी, आप में अभीप्सा माने स्थापित कर दी, चीजें करते हो जीवन में दूसरी, उसके परिणाम तो हैं, वो हैं ही। आपका जीवन जा रहा है, आपका समय जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है, आपकी चेतना जा रही है। पर अगर आप सत्य के मार्ग के ऊपर हो और वास्तव में ईमानदारी से सिंसियरली उसको कर रहे हो, परिणाम नहीं है उसके फिर। माँ जानती है हर चीज आपकी सहायता के लिए है। शत्रु भी आएगा तो आपको कुछ न कुछ पाठ सिखा के जाएगा, कामना आएगी तो भी पाठ सिखा के जाएगी। आप अगर कहीं गिर भी जाएंगे तो नई विजय के लिए उठ के खड़े होंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें फेलियर शब्द तो है ही नहीं, असफलता तो है ही नहीं। आप तो कोई भी चीज से सीखेंगे ही और हमेशा माँ की ओर अग्रसर होंगे, ये निश्चित है। पर बशर्ते आप हमेशा सत्य के प्रति अपने आप को खुले रखने की अभीप्सा तो रखते हैं। रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं वो तो बात की बात है, वो आदमी की क्षमता थोड़ी है कि सत्य के प्रति हमेशा ही खुला ही रहे। अभीप्सा तो रखे कि मैं सत्य के प्रति खुला रखना चाहता हूं, ये तो क्लियर हो दिमाग के अंदर। अगर उसके अंदर ये इसमें भी भ्रम हो कि मेरे को सत्य के प्रति खुलना चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर आपको बड़ी दिक्कत है। तो फिर जीवन के अंदर बड़ी, आप अभी अंधकार और प्रकाश के बीच अभी सोच रहे हो मेरे को प्रकाश में जाना चाहिए या अंधकार में जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति है। अगर ये निर्णय आपके दिमाग में क्लियर है, नहीं मेरे को तो माँ की ओर जाना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी परिस्थितियां रोक नहीं सकती। आपके सामने कोई भी आएगा वो आपको कुछ न कुछ शिक्षा दे के जाएगा, वो आपको अपने मार्ग में हेल्प करेगा, आगे ही लेके जाएगा, पीछे लेके जा ही नहीं सकता। आपका कोई भी ये प्रकृति, कोई भी हॉस्टिलिटी, कोई भी हॉस्टाइल फोर्सेज आपसे कुछ भी ले नहीं सकती, वो आपको माँ के नजदीक ही लेके जाएगी, ये निश्चित बात है। पर इसके लिए शर्त क्या है? पहली लाइन सत्य की, मूल बात यही है। हाँ, और किसी के कोई शर्त? भाई ये क्लियर है मेरे ख्याल से, ये तो बहुत सुंदर इशू, ये कितना सही डिस्कशन है ये, देखिए आप माँ क्या कह रही है। हाँ पंकज भाई, हाँ, ठीक है।
आपको ये स्पष्ट हो रहा है ये विषय जो है? हाँ भाई ठीक है। और किसी के कोई बात है क्या? क्योंकि अब इससे आगे तो हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पास 4 मिनट और हैं। या फिर खाली एक मैं और पढ़ देता हूँ, सूर्य निर्देशित विचार की शक्ति। एक शत्रु किसी शत्रु नहीं के भाई, साथ। हाँ जी, नहीं भाई थोड़ा डिस्कशन करें, कोई कोई पूछेगा हाँ हाँ ठीक है। जे कोई चीज पचारो किसी के भी जहाँ प्रश्न है वो समझे तो आते पूछ रहा हूँ, आप किसी अभी भी प्रश्न बीच चल में, पचारो। किसी के भी कोई प्रश्न है तो आप इसमें इसी टॉपिक में अगर कोई प्रश्न रह गया है तो आप बेझिझक पूछिए, बिना किसी संकोच के। या आपका कोई इसमें ऑब्जर्वेशन हो, आपकी पहले कोई बात हो। मैंने पहले ये सब्जेक्ट हो गया, पहले आप ये सब्जेक्ट बोला क्लियर हो गया, है जी? ये सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया। अब हाँ, दूसरा सब्जेक्ट है तो ठीक है। नहीं आज का समय नहीं रहा क्योंकि 7 बजे हमको इसको समापन करना है। इसलिए 2 मिनट, अगर कोई कोई भी 2 मिनट अभी किसी की कोई बात हो, अपनी कोई बात रखना चाहता हो। मेरा एक बात भाई, पहले आप बोला था हमारे वो जो व्यक्तिगत योग सामूहिक जो योग में परिणत होगा, ये क्या है? मेरे समझ में नहीं आया। श्री आप अरविंद का पहले जो पूर्ण योग है वो व्यक्तिगत योग नहीं है। उसमें व्यक्ति अपने आप से शुरू करता है, पर देर सवेर वो ये पाता है, क्योंकि श्री अरविंद कोई कोई एक चीज, छोटी सी चीज थोड़ी है। श्री अरविंद तो भारतीय संस्कृति की भी बात कर रहे हैं। श्री अरविंद तो प्रकृति मात्र के रूपांतर की बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति विशेष के रूपांतर की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो तुरंत ही वो ये कहते हैं कि पहले तो हर व्यक्ति में, हम यही तो पढ़ के गए हैं कि ऐसी कम्युनिटीज, ऐसी संस्थाएं, ऐसी नोस्टिक जो कम्युनिटीज ऐसी डेवलप होने की आवश्यकता है, जो सामूहिक रूप से मां श्री अरविंद का योग कर रहे हैं सच्चे रूप से। ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप्स हो स्थान स्थान के ऊपर, जो बिल्कुल सच्चाई से, उनकी और कोई दूसरी पुकार नहीं हो। तो इसमें एकांगी या एक व्यक्ति का योग तो नहीं रहेगा। एक व्यक्ति योग करके चला जाएगा तो प्रकृति के रूपांतर की बात तो नहीं हुई। तो जब आप इसमें माँ के प्रति अपने आप को खोलते हैं, श्री अरविंद के प्रति अपने आप को खोलते हैं, और योग के अंदर, उनके योग के अंदर अगर आप प्रवेश करते हैं, तो अगर अब वो तो प्रवेश करें तब आप पाएंगे कि आपका योग जो है देर सवेर थोड़े ही समय बाद में सामूहिक योग बन जाता है। एक एक जने का योग नहीं रहता, क्योंकि श्री अरविंद कोई एक जने की या कोई छोटी सी चीज की बात नहीं कर रहे। वो तो सर्वांगीण योग की भी, वो तो संपूर्ण पूर्ण योग की बात कर रहे हैं। हर चीज में उनके कहीं कोई एकांगी चीज नहीं है श्री अरविंद के। मां श्री अरविंद की ये तो विशेषता ही है। हाँ शरद भाई। हाँ भैया ठीक है। ଆଉ କିଏ ପଚାରିବ? କମ ସମୟ ଅଛି, ପଚାରି ପାର, ଯିଏ ବି ପଚାରିବା ପତ୍ର। नहीं, आप चाहें तो हम 2-3 मिनट और ले सकते हैं, आपको जो भी प्रश्न हो। हाँ सुशांत भाई बोलिए। और 1 मिनट है भाई। नहीं बोलिए, आप तो अपनी बात बोलिए। आज पूछना नहीं है भैया। ठीक है, ठीक फिर है, बोलो। तो यहाँ हम आज का समापन करते हैं शरद भाई। हाँ हाँ जी बोलिए। समझ नहीं पाया क्या बोल रहे? नहीं, इनकी घर की बात है, उसमें नहीं पूछना। सुप्रभा भाई म्यूट करो। सुप्रभात। ठीक है शरद भाई, यहाँ हम विराम देते हैं और फिर बाद में दोबारा मिलेंगे समय से। जय श्री। हाँ नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते भैया, सबकी ओर से नमस्ते।